हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम उन सभी स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं। केवल 40, 45, 50 के आसपास ही मार्क्स बन रहे हैं। तो अब उनको क्या काम करना चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी सफलता के लिए एकदम बेहतर साबित होगी। अगर जो चीजें मैं बताऊंगा वो डेफिनेटली आप कर लेंगे तो 70, 75, 80, 85 तक का भी स्कोर आप कर पाएंगे गारंटी के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं बता दूं कि हमने आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रख के पेपर सेट तैयार किए हैं, मॉक टेस्ट, जो कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में अलग अलग पेपर सेट तैयार किए गए हैं और बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये पेपर सेट तैयार किए गए हैं। इनको अगर आप बेहतर तरीके से लगा लेते हैं, इनको तैयार कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी को बहुत बेहतर ये बना देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सभी पीडीएफ के लिंक दे रखे हैं, वहां से जाकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर कि पढ़ाई करने के बाद भी मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। क्या वजह है कि आपके मार्क्स उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रहे जिस हिसाब से बढ़ने चाहिए। देखिए, इसकी सबसे बड़ी कमी है कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, इसकी दो बड़ी वजह है ना। केवल एक वजह मैं नहीं कहूंगा, इसकी दो बड़ी वजह है। एक तो ये कि आपने जो तैयारी की है वो तैयारी आपकी सफिशिएंट नहीं है ना। वो तैयारी आपकी सफिशिएंट नहीं है। दूसरी बात इसमें यह आती है कि आप एग्जाम का जो एटमॉस्फियर है उससे घबरा जाते हैं। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है एग्जाम के प्रेशर में। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि 90 मिनट के टाइम के हिसाब से टेस्ट लगाओ, या टेस्ट नाम शब्द आ गया या एग्जाम नाम शब्द आ गया, तो वहां पर होगा क्या कि आपका मान लीजिए 100, मैं 100 ही मान लेता हूं, हालांकि एनटीपीसी सीबीटी 2 120 मार्क्स का, लेकिन मैं 100 ही क्वेश्चन मान लेता हूं, 100 ही मार्क्स। तो होगा क्या कि यहां पर आप 4 से लेके 10, है ना, 4-5 तो गलत होना बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। और 10 क्वेश्चन तक भी आप गलत कर लेते हैं। ऐसे सवालों को गलत कर देते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है ना। बहुत छोटी सी सिली सी मिस्टेक से उन क्वेश्चंस को आप गलत कर दे रहे हैं। अब आप खुद समझिए कि अगर 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, नेगेटिव मार्किंग है, तो 13.33, तो भैया इतना तो वैसे ही कम हो गया। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कोई बच्चा अगर 60 स्कोर कर सकता है ना, 60 सवालों के सही आंसर दे देता है, मतलब 60 सवाल वो करता है। अब 60 में से 10 तो वैसे गलत हो गए और 3-3 वैसे कम हो गए, तो कितना, करीब 46.67 के आसपास आपका स्कोर रह गया, अंडर 50 चला गया, जबकि आप तैयार थे 60 के हिसाब से, है ना। इससे और बुरी स्थिति भी मैंने स्टूडेंट्स की देखी है। ये तो मैंने बहुत बड़े एवरेज वाली वैल्यू बताई है, 4 से 10, है ना। तैयारी अच्छी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे। और पहला पॉइंट वो है कि आप तैयारी अच्छे नहीं है। तो पहले मैं पहले पॉइंट पे बात करूंगा, फिर दूसरे पॉइंट पर आऊंगा। क्लियर। चलिए, तो पहले पॉइंट पर हम आते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है कि हम प्रिपेयर कैसे हों। प्रिपेयर, देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी एक हैबिट बनाइए नोट्स बनाने की। नोट्स नोट्स बनाने की हैबिट डालिए, खासकर किसमें, मैथ्स में, जीके में, जीएस का जो पार्ट है इसमें तो कम से कम आप बनाइए। ठीक है, रीजनिंग में भी बना सकते हैं। रीजनिंग में अब ये नोट्स होता गया भाई, नोट्स मैथ और रीजनिंग को मैं अलग से बताता हूं और जीके जीएस को अलग से बताऊं। मैथ और रीजनिंग का नोट्स कैसे बनेगा। मैथ और रीजनिंग का नोट्स ऐसा नहीं है कि आपने एक से लेके उस बुक में 300 सवाल है तो 300 के 300 सवालों का सोल्यूशन कर दिया, नहीं। आपने मान लीजिए मैथ का या रीजनिंग का कोई टॉपिक उठाया, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, परसेंटेज हो गया मैथ का टॉपिक, तो कैसे इसका नोट्स बनेगा। ठीक है, परसेंटेज का आपने टॉपिक किया तो आपने एक से लेके 300 सवाल तक आपने सॉल्व करने शुरू कर दिए, है ना। कॉमन ऐसे ही होता है। तो आप इसमें क्या कीजिए भाई, 300 सवाल हैं तो मुश्किल से बामुश्किल उस टॉपिक में 30 मेथड होंगे, 30 मेथड के सवाल होंगे। ठीक है, 30 मेथड के, 300 मेथड के सवाल नहीं होते, 30 मेथड के सवाल।
वो 30 मेथड वाले सवाल आप अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए। आपको 300 सवाल नोट्स में नहीं डालने, आपको 30 सवाल नोट्स में डालने हैं। 300 सवाल कीजिए, एक रफ कॉपी ले लीजिए और उस पर करते चले जाइए प्रैक्टिस के लिए। बाकी नोट्स में रहने चाहिए मात्र 30 सवाल, अलग अलग मेथड के, ठीक है। साथ ही इसमें उन सवालों को एक मार्क भी दीजिए, ठीक है भाई। जैसे कि एक हो गया इजी, तो ई लिख दीजिए उस पर। एक हो गया मॉडरेट, तो एम लिख दीजिए। और एक हार्ड लेवल का, टफ लेवल का क्वेश्चन है, तो उस पर आप एच लिख दीजिए। हार्ड है, हार्ड लगता है आपको, या टफ लगता है, टी लिख दीजिए। जिससे कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको क्वेश्चन का पता होगा भाई ये क्वेश्चन कौन से वाला है, टफ वाला है, इजी वाला है, या फिर मॉडरेट लेवल, एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गई। तो 300 सवालों के आपको नोट्स नहीं बनाने, केवल 30 सवालों के नोट्स बनाने, ठीक है। उन टॉपिक को आप यहां पर छोड़ सकते हैं, उन टॉपिक को आप यहां पर रिमूव कर सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती ही नहीं है ना, उनको छोड़ दीजिए। या टॉपिक में मात्र 5 सवाल ही ऐसे बन रहे हैं, तो वो 5 सवाल आप नोट कीजिए अपने नोटबुक में। जरूरी थोड़ी है कि पूरी ग्रंथ निकला है, हमें ग्रंथ की रचना नहीं करनी है, आपको अपने सेल्फ नोट्स तैयार करने हैं जो आपकी सफलता में साधक सिद्ध हो। क्लियर बात समझ में आ गई। मैं तो रीजनिंग में भाई ऐसे करना है। अब आते हैं हम जीके पर। जीके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जीके जीएस, इसको कैसे करना है। आप कोई भी पर्टिकुलर एक बुक उठाइए, कोई भी बुक। जीके में थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको काम करना है। कोई भी बढ़िया वाली बुक उठा लीजिए, चाहे आप हमारी बुक उठा सकते हैं। हमारी बुक जनरल स्टडी की बेस्ट बुक, अभी तक की बेस्ट बुक, दावे के साथ कहता हूं। बेस्ट बुक हमारी जनरल स्टडी की डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। दोनों ही बुक के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा उसमें कंटेंट दे रखा है। 500 के से भी ज्यादा पेज हैं उसमें इंग्लिश वाले में, और करीब करीब इतने ही हैं आपके हिंदी वाले में। तो उसको डाउनलोड कीजिए। कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, एक टॉपिक उठा लीजिए, कोई भी, साइंस का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, उस टॉपिक से शुरुआत कीजिए और बुक को पढ़ते चले जाइए। ई बुक मोबाइल में होगी, पढ़ते चले जाइए। जो भी उस बुक में ऐसा फैक्चुअल पता लगता है, फैक्ट पता लगता है जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप अपने नोट्स में नोट करके चलिए, ठीक है, वो नोट करते चलिए। एक बार आपने रीड किया उसको, एक बार उसको आपने नोट किया, जब आप उस पूरे टॉपिक के सभी पॉइंट्स को नोट कर लें, एक बार उसका रिवीजन कर लो। तो उस टॉपिक से आप कितनी बार गुजरे? 3 बार तो आप एक ही टाइम में गुजर गए। वो 1 डेढ़ 2 घंटा जो भी आपने नोट्स तैयार करने में लिया, उतने टाइम में ही आप उसमें गुजर गए, ठीक है। 3 बार उसे आपने पढ़ लिया, अच्छा है। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाइए, आपकी तैयारी बेस्ट, जबरदस्त हो जाएगी एकदम, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे वाले तरीके पर कि ये तो आपकी तैयारी को बेटर बनाएगा। अब वो जो 8-10 क्वेश्चन जो गलत कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है? उनके लिए आप मॉक टेस्ट लगाने की एक प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट जरूर से लगाएं, जरूर, क्योंकि मॉक टेस्ट ही हमारी गलती को सुधार सकता है। क्योंकि जब तक हम उसी तरीके से पेपर को सॉल्व करने की हैबिट नहीं डालेंगे ना, हमारा स्कोर इंक्रीज नहीं होगा, है ना। वो 40 है, 40 ही बना रह जाएगा, 40 में और कम भी हो सकता है, लेकिन बढ़ेगा जब हम वेल प्रिपेयर होकर, अच्छी तरीके से तैयारी करके मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने की एक हैबिट डाल दीजिए और उसको सेल्फ एनालाइज कीजिए। एनालाइज कि हमारे जो सवाल गलत हो रहे हैं, उन गलत होने के पीछे का कारण क्या है, उन गलत सवालों को भी आप सॉल्व कीजिए, उनको भी तैयार कीजिए। तो ये 2 तरीके आप अपनी तैयारी में शामिल कीजिए। डेफिनेटली मैं कहता हूं इस पे अच्छे से काम कर लिया तो 70 छोड़िए, 75 छोड़िए, 80 से ऊपर प्लस 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 आपके मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे, दावे के साथ, गारंटी के साथ। क्लियर? बातें समझ में आ गई? दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई? तो आज से ही इस तरीके से, इस बताए हुए तरीके से तैयारी शुरू कीजिए, सफलता आपको जरूर से मिलेगी। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में यही था, यही सब बातें आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप को आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।